फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको 2.4 एक्सरसाइज करा रहा था, तो उसका एक पार्ट मैंने डाल दिया था। तो काफ़ी क्वेश्चन रह गए थे उसमें, तो ये 2.4 का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो मैंने उसमें पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट टॉपिक था मेरा, कि जो गुणनखंड दिया रहता है हमारा, एक समीकरण दिया होगा, उसमें गुणनखंड का एक जो पार्ट होता है वो दिया रहता है। तो उसमें वो पूछता है कि यदि ये है गुणनखंड, उसका समीकरण का एक गुणनखंड है, तो फिर मतलब इसे हल करो, है या नहीं। तो सिंपल से उसमें gx एक समीकरण दिया रहता था, एक px दिया रहता था। तो उसमें पता करना रहता था gx क्या px का एक गुणनखंड है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो उससे आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ वीडियो। तो तीसरा हमारा था इसमें क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज कितनी चल रही थी? 2.4 2.4 में हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। और सिंपल से इसमें पूछ रहा है k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करें कब। कंडीशन उसने क्या दे रखी है? कंडीशन है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो हमारा x-1 है, ये जो है px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। ठीक है, तब हमें जो समीकरण दिए होंगे उनमें से k का मान निकालना। जैसे कि हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि px इक्वल x² प्लस x प्लस k। अब इसमें हमें क्या करना है? अब ये कह रहा है px का एक गुणनखंड है, कौन सा? x-a। तो जब x-a एक गुणनखंड है तब, ठीक है, तब क्या होगा कि x-1 यानी 0 के इक्वल करेंगे। जो मैंने पिछले इसमें बताया था ना क्वेश्चन में, पहले इसे शून्य के इक्वल कर लेते हैं। तो x-1 को जब शून्य के इक्वल करेंगे तो मान लो x-1 इक्वल शून्य, फिर x इक्वल, ये -1 इधर आ गया तो x इक्वल 1 हो गया तुम्हारा। तो x इक्वल 1 हो गया। अब इसे हम x की जगह यानी x का मान रख देंगे, तो इससे हमारा k का मान निकल आएगा। सिंपल से ये बोल रहा है x-1 है वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो जब px का एक गुणनखंड है तो हमारे इसमें रूल ये होता है कि x-1 यानी px को जो है ये x-1, इससे तो हम पहले शून्य के इक्वल रखेंगे। शून्य के इक्वल रखने के बाद पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x की जो वैल्यू आएगी उसमें x का मान रख देंगे समीकरण में। ठीक है ना, हमारा k का मान निकल आएगा। चलो इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो px इक्वल हमारा दिया हुआ है x² प्लस x प्लस k। सिंपल से तो इसमें हम x इक्वल 1 रखने पर, ठीक है, रख दो, p1 हो जाएगा ना। अब 1 रखो यहाँ पे तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस k का तो मान हमें फाइंड ही करना है, k तो ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है प्लस k है, यहाँ p1 इक्वल है। ठीक है, p1 इक्वल हमारा कितना हो गया? p1 इक्वल यानी 1 और 1 2,
2 और प्लस के, ठीक है, 2 प्लस के हो गया। हम ऊपर लिख लेंगे, इसे दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तो इसे नोट कर लो। उसके बाद मैं इसके ऊपर ही बता दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ। रब करके यहाँ बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे या देखो, जैसे P1 इक्वल हमारा 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस के। अब जब हम यहाँ पे 2 प्लस के को 0 के इक्वल रखेंगे, इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा k इक्वल आ जाएगा -2। तो सिंपल से हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई, -2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अब रूल तो पता ही लग गया ना कैसे निकालनी है, आराम से निकाल सकते हो इसे। सपोज दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो दूसरा दिया है px इक्वल 2x² प्लस kx प्लस √2, यानी 2x² प्लस kx और प्लस के √2। अब इस समीकरण में हमें निकालना k का मान, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, कंडीशन हमारी क्या दे रखी है, x - 1 है जो px का ही गुणनखंड है। जब px का ही गुणनखंड है तो सिंपल से रख लो, इसमें x - 1 को किसके इक्वल रख लो, 0 के इक्वल। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन के लिए हमने फाइंड की थी, x की वैल्यू 1 आ गई। तो हम सिंपल से x की वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण, हमारा k का मान फाइंड हो जाएगा। तो मान लो मैंने ये समीकरण है तुम्हारा px इक्वल 2x² प्लस kx और प्लस के √2, ऐसा समीकरण है ना हमारा। अब x का मान कितना 1 है, तो x का मान आप पुट कर दो उसमें। अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो मैं सिंपल से लिख ले रहा हूँ स्टेप। अब देखो 1 × k हो गया, ठीक है, k का x का मान रख दिया, प्लस √2 है। कोई बड़ी बात नहीं है ना इतना करने में। अब सिंपल से कितना यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा P1 इक्वल यानी 2 x का 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और 1 × 2 2 हो गया। सिंपल से 2 इधर आ गया। अब ये है हमारा k, तो k × 1 k ही हो गया। अब प्लस यहाँ पे √2 है, ठीक है। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, देखो k हो गया ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हटाओ, अब k हमारा यहीं रखेंगे, ठीक है, इक्वल। ये जो प्लस में है ये हमारा जब इधर जाएगा यानी √ हमारा कितने में, प्लस में भी √ है और प्लस में 2 भी है। तो हम सिंपल से इधर जब जाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस को हम कॉमन लेंगे। चलो कॉमन अगले स्टेप में लेंगे, तो -2 गया, माइनस का √2 हो गया, -2 ये हो गया, और माइनस के √2 हो गया, ठीक है। अब k इक्वल हमारा क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2, ये हमारा k का मान हो गया। सिंपल है। बस एक बार जब रूल पता लग जाए ना तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, जो आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड है, इसमें हमारा x का मान ही k का मान निकालना है इसमें भी। तो देखो थर्ड हमारा क्वेश्चन है px इक्वल kx² माइनस के √2x और प्लस के 1। तो हम इसमें बार बार मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा x की, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है, x इक्वल हमारा कितना है 1 है, ठीक है। तो x इक्वल 1 फुट कर दो इसमें पूरे समीकरण में, k का मान हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो px यानी px का मान x इक्वल कितना 1, ठीक है, रखो इसमें। तो ये हमारा कितना हो गया, k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 अब प्लस के 1। अब यानी k × 1 ही रहेगा ना, चाहे 1 का चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे पावर 5 से कर लो, कुछ भी कर लो 1 ही। सिंपल से हमारा k हो गया, ये माइनस के √2 × 1 √2 हो गया, और ये कितना प्लस का 1 है। अब इसे हम पता क्या करते हैं,
अब पता क्या करते हैं, जो पी एक्स का जो हमारा दिया होता है मान, यानी जो पी एक्स समीकरण होता है उसे हम जीरो के इक्वल करते हैं। जैसे सपोज पी यानी पी एक्स कितना आ गया, बना गया, यानी पी वन को, पी वन जो समीकरण है, समीकरण को शून्य के बराबर यानी इक्वल के बराबर रखेंगे। तो जब इक्वल के बराबर रख देंगे हम, तो के माइनस अंडर रूट टू और प्लस वन इक्वल जीरो, यही हो जाएगा ना। उस वाले क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप नहीं बताई थी, तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा। अब जब हम के की वैल्यू निकालना है तो के तो यहीं रख देंगे, लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे इसे, बाकी की जो संख्या है वो राइट साइड पे जाएंगे। तो यानी के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जो इधर माइनस का था अंडर रूट प्लस का हो गया, और जो प्लस का वन था वो इधर माइनस का वन हो गया। तो के इक्वल हमारा क्या हो गया, अंडर रूट टू माइनस वन। इतना कठिन है क्या के का मान निकालना, बहुत ईजी है, अब आसानी से निकाल सकते हो आप। किसी तरह का भी समीकरण आ जाए इजीली फाइंड हो जाएगा उसमें के का मान, बस ये देखना होता है। अब देखो इसमें तो हमें दिया हुआ था, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, आगे क्वेश्चन में जिसमें गुणनखंड फैक्टर वाले आएंगे, उसमें हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ा करेगा किस समीकरण में क्या वैल्यू रखें, तो वाली जो जीरो के इक्वल हो रही है वो 2.5 में आएगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो उसके लिए एक बार गुणनखंड जाके रिवाइज कर लेना, उसमें गुणनखंड कई कई प्रकार से दिए हुए हैं, वो 2.5 है एक्सरसाइज हमारी। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, अब आप बताओ इसे होमवर्क के लिए रखोगे प्रैक्टिस के लिए या मैं ही करा दूँ। देखो के एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस वन है, सॉरी ये तो क्वेश्चन यार फर्स्ट वाला था, वही क्वेश्चन दे दिया है। चलो मान लो कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है हमारा 2x है, अब प्लस का, अच्छा यहाँ पे हमारा x है, यहाँ फिर से k दिया हुआ है। अब ये k की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें पता है वी नाउ डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x इक्वल वन है, ओके, x इक्वल वन है। तब पी एक्स में, ये पी एक्स है हमारा समीकरण, ठीक है, पी एक्स में पुट कर दो क्या, x इक्वल वन, नो प्रॉब्लम। तो पी वन इक्वल पुट कर दिया हमने वन, ओके, वन कर दिया। अब के का मान निकाल दो, ठीक है, के प्लस यानी टू के और के, टू के और प्लस वन, ओके, यानी इधर दिख नहीं रहा है ना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो पी वन इक्वल टू के प्लस वन हो गया। मैंने के और के सिंपल से जोड़ लिया, के का स्क्वायर किया तो वन ही, वो वन का स्क्वायर किया तो मुझे पता है वन ही आएगा, तो वन इंटू के ही होता, एक के ये हो गया और एक के ये हो गया, टू के हो गया और प्लस वन हमारा यही है। तो अब सिंपल से मैंने क्या बोला है, पी एक्स को हम किसके इक्वल करते हैं, शून्य के इक्वल, शून्य के इक्वल। इसमें एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, लेकिन मैं मुँह से बोल दे रहा हूँ, इससे टाइम ना लगे लिखने में, तो कर दो इसे, टू के प्लस वन इक्वल कर दो जीरो के, तो टू के हमारा यहीं रहेगा इक्वल माइनस का, जब ये प्लस का वन इधर जाएगा राइट साइड तो माइनस का वन हो गया। अब के हमारा लेफ्ट साइड रहेगा माइनस, अब ये डिवाइड में टू है तो इधर आ जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो सिंपल से हमारा के इक्वल माइनस 1/2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो इसमें मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इतना उसमें कोई दिमाग लगाने की बात है नहीं। तो जल्दी से ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा, जो कि है हमारा गुणनखंड फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं बोलते थे, फैक्टर बोलते हैं। फोर्थ है हमारा यहाँ पे, अब के का मान तो इसमें फाइंड कर दिया, अब फोर्थ देखो क्या कह रहा है, फैक्टर करना है इसमें, फोर्थ है, ये मैं एनसीईआरटी मैथ से करा रहा हूँ, 9th की बुक है ना एनसीईआरटी, उससे करा रहा हूँ क्वेश्चन, गुणनखंड
कुछ ही दिनों में मैं साथ ही साथ 12 वो हाई स्कूल का भी मैथ कराऊंगा, साथ ही एक वीडियो में इसकी 9th की अपलोड किया करूँगा, एक वो हाई स्कूल की, दोनों साथ चलते रहेंगे मैथ। ठीक है, ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिंपल से हमारा पहला दिया हुआ है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन हैं, फिर सेकंड वाले में 4 हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसमें से 5-6 करा दूँ, 2-3 आपके लिए दे दूँगा। पहला है हमारा 12x² - 7x + 1। अच्छा, फैक्टर आप लोगों को आते हैं या नहीं आते हैं? कि पहले मैं सिंपल स्टेप से बताऊँ। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि जब इस इधर x² के इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं गुणज, सॉरी गुणज बोलते हैं ऐसा। जब x² का यहाँ पे गुणज दिया हुआ है 12, ठीक है, तब कोई और रूल होता है निकालने के लिए। और जब हमारा सिंपल से x² होता, ठीक है, और -12 7x होता और प्लस यहाँ 12 होता, क्योंकि यहाँ पे गुणज नहीं है इसका, तब हम इसे दूसरे रूल से करते हैं, इसे दूसरे रूल से करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हमें क्या करना रहता है, ये सिंपल सा है, ये बिना x² के गुणज के नहीं है, ये गुणज का है, तो इसमें थोड़ा और मैं दिमाग लगता है, इसलिए मैं पहले ये स्टेप बता दे रहा हूँ। ये बात देखो, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे लास्ट वाला, यानी इसे पता है ये किस फॉर्म में रहता है, ये हमारा फॉर्म में रहता है x² - bx और प्लस के c। ये आगे भी आएगा, आप परेशान ना हो, इसे देखे ये आगे आएगा, ठीक है, इसकी फॉर्म में रहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आगे कराऊंगा अभी, तब आएगा। देखो अब इसमें क्या देखना रहता है हमें, ये 20 है यानी c है, ऐसे तोड़ते हैं इसे, यानी देखो आई होप कि आप लोगों को एलसीएम तो आता ही होगा ना, एलसीएम HCF नो प्रॉब्लम, इतना तो आता ही होगा। सिंपल से अब मैंने किया इसका क्या, फैक्टर कर लिया, यानी एलसीएम ले लिया ना सिंपल से। अब मैं देखूंगा इसमें 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो यानी x² - 10 दूनी 20। अब देखो मल्टीप्लाई करके हमारा 20 आए, ऐड करके हमारा 12 आए। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारा -12 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, तो मैं 20 के ऐसे फैक्टर करूँ कि मल्टीप्लाई करके तो 20 हो, और जब मैं ऐड या सब्सट्रैक्शन करने की बारी आए तो मेरा इतने के बराबर आए। समझ रहे हो ना? तो देखो मैंने क्या किया, 10 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20 आ गया, और 10 और 2 को माइनस माइनस जोड़ोगे ना, ऐड करोगे तो माइनस के 12x आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे, अब x को कॉमन लोगे तो x कॉमन लिया तो एक x बचा, माइनस के यहाँ से एक x निकल गया और 10 बचा। अब यहाँ पे माइनस के 2 को लिया कॉमन तो x माइनस के 10 हो गया। क्यों? जब हम कॉमन लेते हैं ना तो डिवाइड करते हैं, ये समझो। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया है ना, तो 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 में, 2 को 2 में डिवाइड किया तो हमारा x बचा, ठीक है। 2 को 20 में डिवाइड किया तो 10 बचा, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये तुम्हारा x तो प्लस की होगी, माइनस कॉमन लिया, और जो प्लस का था वो हमारा इधर माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब सिंपल से x माइनस के 2 और x माइनस के 10, ये हमारा हो गया गुणनखंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट करूँ इसे, देखो जब हमें कोई ऐसा समीकरण दिया होता है ना, अब बोले इसके फैक्टर करने हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें सिंपल से 20 जो लास्ट में c से c मानते हैं। देखो अगर इसमें देखोगे ना इस फॉर्म में, तो ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब यहाँ पे जो ये दिया है ना, ये तो प्लस में ही रहता है। अब यहाँ पे कोई चेंज भी कर दे साइन तो उससे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो देखो ये हमने सी मान लिया है, ये हमारा क्या है एक्स है, और ये है जो हमारा वी है, और यहाँ पे हमारा केवल एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लो, ए के आगे ए इक्वल 1 है। तो हम इसके रूप में समीकरण दिए होते हैं अधिकतर। अब देखो, अब मैं पहले कहा, मैंने बोला कि जो 20 दिया हुआ है उस 20 को ऐसे फैक्टर करो कि, जब फैक्टर हमने एलसीएम निकाल लिया तो ऐसे मल्टीप्लाई इसमें फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 20 आए, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको ऐड करके या माइनस करके हमारा -12 आए। तो मैंने क्या किया, 20 के एलसीएम निकालने पर मैंने 20 को क्या कहा, यानी 10 दूनी 20, 10 × 2 = 20। तो हमारा देखो माइनस का 10x है, माइनस का 2x है, तो -10x और -2x -12x। और जब 10 का हम 2 में करेंगे तो यानी 10 × 2 यानी 10 यानी 20, ठीक है ना, 10 × 2 20। तो आ गया ना हमारा। अब देखो इसकी बारी, इसे कैसे करेंगे। देखो अब इसमें क्या करते हैं, जब एक्स स्क्वायर के गुणज दिया हो यानी इसके मल्टीप्लाई में दिया हो, तो हम सिंपल से जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट होता है उससे सिंपल से लास्ट वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर जो बिगिनर होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे, नहीं सीखे होंगे, तो उन लोगों को नहीं पता होगा, और जो जानता है सीखा है उसे पता होगा। तो सिंपल से जो आगे संख्या दी होती है उसे हम पीछे जो सी वाली संख्या उसे हम उससे डिवाइड कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे 1 था तो 1 × 12 करके तो 12 हो जाएगा, पीछे 2 होता 12 × 2 का तो 24 हो जाता। तो सिंपल से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पीछे, ठीक है। तो मान लो ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस यानी जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 7 आ जाए, 7x, और जब मल्टीप्लाई की बारी है तो 12 ही हो हमारा। तो करो, क्या करोगे, यानी हम अगर क्या करें, हम अगर कर लें इसमें 6 × 6 यानी 6 बन जा 6। देखो 12x² ऐसे ही रखोगे, माइनस के 6x, 6 बन जा क्या 6, अब प्लस के यहाँ पे कितने 12, प्लस के यहाँ बनी है, बनी लिखना पड़ेगा, लेकिन हम जब करते हैं ना फैक्टर तो हम जहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करके करते हैं उस हिसाब से करते हैं, लेकिन जब हम जहाँ लिखेंगे तो बनी लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो 6 × 1, 6 × 1 तो हमारा 6 ही होगा, लेकिन लाना 12 है। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है क्या, हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 3 चौक 12, हाँ 3 और 4 का जो कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 4 तिया 12, और 4 और 3 7 भी होते हैं, और 4 तिया 12 भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जब हो गया, अब देखो इसमें हम क्या कॉमन मिल सकता है, कॉमन देखेंगे, कॉमन तो 12 है या 4 है, और यहाँ पर x के जहाँ x है, तो क्या हम यहाँ पे 4x कॉमन ले लें। देखो 4 तो जहाँ से लेंगे तो 4 पूरा मिल जाएगा ना हमें कॉमन, और यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो यानी हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। यानी मैंने क्या कहा, जब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं हमें, जब 4 का हमने डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 4 तिया 12 यानी 3 होगा, और एक x हमने और ले लिया तो यहाँ पे सिंपल से एक x बची और 3 बचा 3x। अब माइनस 4x हमने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या रहा, 1। सिंपल से यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे,
माइनस का यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है देखो, हाँ मुझे तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा, तो सिंपल से हम 1 कॉमन ले लेते जब कुछ नहीं मिलता तो, यानी तो हमारा 3x हो गया, माइनस का 3x है यानी प्लस का माइनस का 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का और माइनस कॉमन ले तो हमारा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब दूसरा स्टेप हमें ये भी देखना होता है, ये जो कॉमन ले रहा है ये जो कॉमन ले रहा है, अगर ये दोनों कॉमन समान आ रहे हैं तो कॉमन लेने के बाद ये संख्या यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों समान रही तो इसका मतलब हमारा फैक्टर जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल से 4x हो गया, 4x और माइनस का 1, ये -1 और 4x, एक इसमें कोष्टक में लिख दो और दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 1 हो गया, ये हमारे आ गया आंसर। अब अगर इसमें ही बोले, इसमें ही क्या बोले कि हमें x और x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू और फाइंड कर दो, तो सिंपल से क्या करूँ, स्टेप बाय एक को मतलब 0 के ऊपर रख दो, मैंने पहले फर्स्ट समीकरण को मैं 0 के ऊपर रख दूँगा, तो 4x = 1 यानी x = 1/4। जब मैंने अगर ये पूछे x की वैल्यू निकलाओ और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में ये वैल्यू आती है याद रखना, ये 3x - 1 = 0, 3x = 1 और x = 1/3। ठीक है ना, ये 1/3 आई है एक वैल्यू और एक वैल्यू आई है 1/4। सिंपल x की 2 वैल्यू निकलेंगी इसमें। आई होप के समझ में आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उसमें आएगा समझ में। वीडियो लंबी तो हो जाएगी बट इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट ही करा दूँ 2.4, उसके बाद जो अगला लेक्चर लेकर आऊँगा वो अगली वीडियो होगी हमारे 2.5 पे। तो इसमें मान लो दूसरा है हमारा, देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि 2x² यानी 2x² + 7x और प्लस के 3। अब मैंने क्या बोला कि 2 है यानी x² के जो गुणज होगा यानी गुणा में होगा उसका मल्टीप्लाई सीधा हमारा पीछे जो संख्या होती है उसमें हो जाता है डायरेक्ट, बताया था ना। जब इसमें हम पीछे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 में तो यानी हमारा 6 बन जाएगा, लेकिन 6 लिखेंगे नहीं, हम सिंपल से जब फैक्टर कर रहे हैं उस टाइम पे हमें इमेजिन करना है दिमाग में कि 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया पीछे वाली संख्या से, तो उसमें 2 से जब पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया जो कि 3 है तो 2 × 3 हो गया यानी 6 हो गया हमारा। अब हम पीछे 6 को इमेजिन करते हुए यहाँ पे ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे तो 7x हो जाए, मल्टीप्लाई करने में 6 हो जाए। तो अब देखो करो 6 के कैसे फैक्टर करोगे, तो 6 करो, 6 बन जा 6 बन जा 6 यानी 6 × 1 6 होता है इक्वल 6, और लेकिन 6 और प्लस 1 होगा तो यानी हमारा 7 हो जाएगा। देखो 6 बन जा 6 यानी 6 × 1 इक्वल हमारा हो गया 6। अब 6 और प्लस को 1 को जोड़ दो तो हमारा 7 हो गया, और 7 यहाँ पे बनाना है। ऐसे कोई नहीं समझाता होगा जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इमेजिन करूँगा लिखूँगा नहीं, तो यानी 2x² ऐसे ही रखेंगे। अब मैंने क्या बोला 6 बन जा 6 यानी 6x + x, 6 बन जा 6 और 6x और प्लस x 7x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितने, यहाँ लिखेंगे लेकिन 3। अब तुम बोलोगे 6 लिख दो, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ इमेजिन करेंगे वहाँ पे। ओके, अब यहाँ से सिंपल से हटा दो। ये हम रफली कार्य भी कर सकते हैं, अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो ना तो एक तरफ रफली कार्य कर सकते हो। जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगी, वो तुरंत से मेरी तरह इमेजिन कर लिया करोगे कि अरे ये इधर आगे दिया है ना x² का गुणन, तो तुरंत हम इसमें क्या करेंगे 2 × पीछे की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम उससे देखते हुए आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपल से देखो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन सिंपल से देखेंगे हम। तो कॉमन का मतलब होता है जिन दो संख्याओं में से कॉमन ले रहे हैं उसमें से प्रॉपर एकदम कॉमन आनी चाहिए वैल्यू। ये नहीं है कि मान लो यहाँ पे 6 ले लिया हमने कॉमन
अब 6 ले रही है तो आगे हमें दिख रहा है 2 ही है, तो 6 को तो कॉमन नहीं ले सकते है ना। उसमें देखना होता है किस संख्या से हम कॉमन ले सकते हैं, किस संख्या को कॉमन ले दोनों में मिल रही है। यानी देखो x है यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर है। अब ये नहीं है हम x स्क्वायर को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ तो एक ही x है। तो ये है कि एक x स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो आराम से हमारा यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ से भी एक x मिल जाएगी, यहाँ से भी एक x मिल जाएगी। अब दूसरा यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 2 को हम ले लें और 2 यहाँ से मिल जाएगा और 2 यहाँ से मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करता हुआ जाता है। अगर मान लो 2x को मैंने लिया कॉमन, देखो इधर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखो इतने को ले रहा हूँ 2x का प्लस 6x। एक डाउट चल रहा होगा ना, मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा, 2x को कॉमन ले लिया, तो देखो 2x को कॉमन लिया। अब मैंने क्या बोला, डिवाइड होता है, तो 2x कॉमन ले रहा तो यानी हम डिवाइड कर रहे हैं 2x को, तो 2x को डिवाइड करेंगे तो यानी 2 से तो 2 कट गया। अब एक x से एक x कट गया तो क्या बचा हमारा, x बचा। ऐसा कोई बताता नहीं होगा। अब देखो इसमें भी हम डिवाइड कर रहे हैं 2x से, तो x से x हमारा कट गया, 2 से कितने बार कटा, जैसे 6 से 3 बार, तो x प्लस 3 हो गया। ऐसे कोई बताता है, नहीं बताता होगा। अब देखो यहाँ पे तुरंत ऐसे ही लिख दो, सोचने की तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं मिल सकता तो वहाँ सिंपल से 1। अब तुम कह रहे हो सर 1 कहाँ से एकदम से लिख देते हो, x प्लस 3 है। अब मैंने क्या बोला, सिंपल से 1 को कॉमन ले रहे, यानी 1 को कॉमन ले रहे तो 1 से डिवाइड कर रहे हो। तो जब 1 को हमने कॉमन लिया तो डिवाइड कर रहे हैं, यानी जब 1 को देखो ऊपर चाहे कितनी भी संख्या दी है, जब 1 से डिवाइड करेंगे हमारा उतना ही आता है, तो हमारा सिर्फ x आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। सिंपल से यही लिख दो यहाँ पे। अब मैंने सेकंड स्टेप क्या बताई थी आपको कि अगर इसका कॉमन लिया हुआ और इधर कॉमन लिया हुआ, दोनों समान आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर हो रहा है वो एकदम राइट हो रहा है। तो सिंपल से जो हमारा है वो 2x प्लस 1 हो जाएगा एक तरफ, 2x प्लस 1 हो जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ x प्लस 3 हो जाएगा। यही हमारा फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वही है। अगर इसमें पूछे x की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने सिंपल से पिछली वीडियो में बताया था, दोनों जो आए हैं हमारे दोनों आंसर आए हुए हैं, इन दोनों को ही हम x के इक्वल रख देंगे, शून्य के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो सिंपल से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि पहले वाले को रख रहा हूँ 2x प्लस 1 इक्वल 0 के, 2x इक्वल इधर जो 1 है ना लेफ्ट साइड वो इधर जाएगा तो राइट साइड माइनस में हो जाएगा, -1, x इक्वल -1/2। एक तो हमारा x का मान ये हो गया। दूसरा जब इसे हम लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल 0 के, तो x इक्वल -3। तो एक तो ये x का मान ये होगा, एक x का मान ये होगा। सिंपल से हमारे 2x के मान निकलेंगे उससे। अब थर्ड हमारा है, अगर देखो थोड़ा भी और भी डाउट रह गया होगा ना, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको तो खत्म ही हो जाएगा पूरा डाउट। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका हक भी बनता है कि एक लाइक ठोंकोगे जो भी देख रहा है वो, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अब वीडियो को शेयर भी करोगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। सिंपल से एक सब्सक्राइबर करो जो देख रहे हो, और शेयर कर दो जिससे और भी सब्सक्राइबर बढ़े, और भी वीडियो हमारी पहुँचे हर जगह, जिससे जिसे नहीं आता है वो सीख सके। तो देखो थर्ड है हमारा, थर्ड है कि इसमें देखो ये थोड़ा तुम्हें हार्ड लग सकता है, लेकिन हार्ड नहीं है, मैं इसे इजी कर दूंगा, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, एकदम समझ में आएगा। अब देखो आपको यही कन्फ्यूजन होती है, 6 × 6 करेंगे सर 36 हो गया हमारा, हो गया, नो प्रॉब्लम, हो गया तो कर लो। इमेजिन करेंगे, सिर्फ लिखेंगे नहीं, इमेजिन किया कितना हुआ 36 हो। आपने बोला है ना कि बोलोगे कि सर आपने बोला है कि जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा 36 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिन संख्याओं से कर रहे हैं उनको जोड़ के हमारा प्लस का 5x आना चाहिए। नो प्रॉब्लम, तो कर लो 36 को। यानी पहले हमें इमेजिन करना पड़ता है, या तुम निकाल लो, या तो एलसीएम निकाल लो,
अभी सिंपल से जब तुम स्टार्ट करोगे तो निकालना सीख लो, जैसे तुम्हारे एलसीएम भी सही हो जाए। देखो निकालो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से फैक्टर करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 से, छोटी संख्या से, यानी 2 से करो, कितना हो गया, 3 में करेंगे तो 2 बन जा 2 1। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 किया, नहीं डिवाइड यहाँ पर भी कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया तो एक बार अब जो एक बचा वो इधर आ गया, तो 16 हो गया इधर, तो 2 8 जा 16 हो गया, यानी यहाँ पे हमारा 18 हो जाएगा। अब फिर 2 से करो 9 बार, फिर यहाँ 3 से करो 3 बार, फिर 3 से किया 1 बार, सिंपल से 3 त्रिका 9 9 तिया सॉरी 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। अब देखो, अब मैंने क्या कहा है, 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 9 और 4 यानी 9 चौके 36, और 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे क्या, देखो 9 चौक 36 हो रहा है ना हमारे। अब देखो 9 चौके 36 और 9 और प्लस 4, वो सॉरी इधर माइनस है तो माइनस आएगा, 9 माइनस 4 कितना आ रहा है हमारा 5। मैंने क्या कहा है, यहाँ प्लस माइनस करने से 5 आए, यहाँ पर क्या है हमारा मल्टीप्लाई करना 36 आए, वो आ रहा है ना। अब आप ये सोच रहे होगे सर उसमें तो क्वेश्चन में आपने प्लस किया था, इसमें क्यों माइनस कर रहे हो, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इमेजिन करने के लिए बताया ना 36 है, और यहाँ पे 6 ही रखो सिंपल से, इमेजिन करने के लिए मैंने बता दिया ना। अब देखो 6x² ऐसा ही रह गया, प्लस क्या बोला मैंने, 9 चौके 36 9 चौके 4x आएगा, अब माइनस के 6। इधर मैंने इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये हमारा रूल होता है, जैसे देखो 6x, इसे मैं लेके बता दूँ रूल क्या होता है, 6x² प्लस के 5x और माइनस के 6, ठीक है, इधर नहीं लिख रहा, देखो 6x² प्लस के 5x और माइनस के 6। तो रूल ये होता है, अगर इधर हमारा प्लस है तो जब इसे मैं फैक्टराइज कर नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल से ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो कोई भी वैल्यू मान लीजिए x यहाँ लिख रहा है, यहाँ प्लस 6x लिख रहा है, और यहाँ पे 4x लिख रहा है, और माइनस के यहाँ 6 लिख रहा है। मैंने सिंपल से लिखा है, किया नहीं है कि आप बोलोगे इतना नहीं आता, मतलब मैंने बोल किया है ऐसे सिंपल, यहाँ 6 है लास्ट में, देख ही नहीं रहा है सर तो यार, देख नहीं रहा, देखो प्लस के 4x मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है 2x 6। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो जब हमारा इस तरीके से दिया हो ना, तब क्या होता है, तब हमारा इधर स्टार्टिंग में प्लस ही रहेगा, यानी प्लस में है वैल्यू, यहाँ प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे 2 बार, यानी माइनस और ये माइनस। जब हमारा क्या दिया रहेगा, जब हमारा मतलब 6x² माइनस 5x और माइनस के 6 होते तो क्या होता है, देखो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन पे दिया तब ऐसे तोड़ेंगे इसे, और जो हुई सेकंड कंडीशन, जब सेकंड कंडीशन पे दिया होगा तो मान लो 6x² और प्लस के नहीं 6x² माइनस के 4x और प्लस के 2x, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना कि सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे। जब हमारा दूसरी कंडीशन में दिया हो तब मैं इस तरीके से, पता दोनों साइड तो माइनस में रहेंगे, जब ये माइनस माइनस में दिया हो समीकरण तो दोनों साइड माइनस में आएंगी, लेकिन एक प्लस में आएगा जो बीच में रहेगा वो, ठीक है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन में दिया होगा हमारा 6x² हो गई, देखो पहली कंडीशन हो गई, पहले प्लस फिर यहाँ माइनस, और दूसरी कंडीशन हो गई माइनस माइनस, तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, पहले तो माइनस में दिया हो और फिर ये प्लस में दिया हो, यही कंडीशन रह गई ना। ये तो एक बार माइनस माइनस पूरे हुए, इधर एक स्टार्टिंग प्लस हो गया फिर माइनस, अब ये माइनस स्टार्टिंग में ये प्लस है इसमें, तब क्या कंडीशन रहेगी, तब ये कंडीशन रहेगी 6x² और माइनस के 2x और माइनस के 3x और प्लस के 6, तब आगे के 2 माइनस में तोड़ते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे भी पता है, मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी कि कौन सा माइनस में करूँ कौन सा प्लस में करूँ। जब मैं क्वेश्चन ज़्यादा निकालता रहा, प्रैक्टिस करता, तब मुझे खुद समझ में आने लगा क्या करने से क्या होता है। अब देखो यहाँ पे तुम खुद सोच सकते हो, 9 × 4 कर रहा हूँ 36 हो रहा है, ठीक है।
अब तुम कहो कि यहाँ पर क्यों नहीं माइनस किया, अगर मैं यहाँ पे भी माइनस कर देता, यहाँ पे भी माइनस करता, तो माइनस माइनस के जोड़ता तो 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, लेकिन लेके आने हमें कितने 5। तो जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो यहाँ पे खुद सोच लोगे, ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंडीशन भी फेल हो जाएंगे तुम्हारे आगे फिर तो प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर भी मान लो यहाँ माइनस रख, यहाँ पे प्लस कर देता, माइनस की जगह यहाँ माइनस कर देता, तो -9x और प्लस के 4 कितने हुए हमारे, माइनस के 5x बचते, लेकिन लेके आना हमें प्लस के, समझ रहे हो ना, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन पहले स्टार्ट में ये कंडीशन याद रखो तुम, उसके बाद कुछ समझ जाओगे, ठीक है। ये प्लस में माइनस में होगा, तो आई होप कि ये समझ गए होगे। तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स है ना, वो लैंग्वेज है जो किसकी, गॉड, इसे गॉड समझते हैं मैथमेटिक्स। जब भी भगवान से बात करो ना गॉड से, तो मैथमेटिक्स में ही की जाती है, क्योंकि हम, चलो इस बारे में फिर कभी बात करूँगा। अभी सिंपल से इधर देखो, देखो हो गया ना, यानी 9 चौके 36, 9 - 4 यानी 5x बचेगा। ये इमेज करते हैं ना यहाँ पे, ठीक हो गया। अब लो कॉमन, मैंने क्या बताया, कॉमन ऐसे लेंगे दोनों में कॉमन मिले, तो सिंपल से x तो हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 6 को ले लूँ, तो क्या यहाँ पे 6 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो रहा है, 6 दूनी तो 12 होते, 6 होता है, 3 बच रहा है, तो नहीं होगा ना। तो सिंपल से इसमें मैं क्या देखूँगा, अगर 3 को मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे, 3x, x को तो ले लिया, x को दिख रहा है x² यहाँ x है, 1 ले लेंगे तो कोई ना। अब 3 को मैं लिया, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, यानी 3 दूनी 6, यानी 2x हो गया, प्लस 3 त्रिका 9। अब फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, कहते फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे लिख लो 6x² + 9x, एकदम ऐसे बता समझा दूंगा ना, दिमाग में घुस जाएगा तो वो निकलेगा नहीं कभी, क्योंकि फैक्टर अगर समझ में आ गए ना तुम्हें फैक्टर, तो अब कुछ भी जो इक्वेशन होती है ना बीजगणित, कुछ भी कर सकते हो। पता है अभी तो ये तुम सॉल्व कर रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप निकाल के, फिर तो ये ऐसे देखा तुरंत के ये फैक्टर बनना वो ये हो गया, ये मान लो ऐसे निकालोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा है मैं, ठीक है। तो 3 को मैंने मान लो कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लिया, तो 3x को कॉमन लिया, तो यानी 3x से हम डिवाइड कर रहे हैं, x से एक बार x कैंसिल, 2x थे, 1x बचे, 3 से मल्टीप्लाई करें 2 बार, ठीक है। अब 3x, x से x कैंसिल, 3 × 3 9 होता है, तो 3 बार गया, 3 त्रिका 9, सिंपल से क्या बचा 2x + 3, यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इधर जब लेंगे माइनस के 4x है और माइनस के 6 है, बनाना क्या है हमें यहाँ पे प्लस का, तो प्लस ही बनाना, तो माइनस का कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। अब उसके बाद देखो क्या कॉमन आ सकता है, हमें लग रहा है 2 आ सकता है, 2 आ सकता है कॉमन, x तो नहीं आ पाएगा ना, देखो दोनों में x नहीं है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है यार, यानी माइनस को लिया 2 को लिया, तो यहाँ पे 2, अब देखो डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, यानी 2 आ जाएगा हमारा 2, और x तो है ही, हम -6 से करेंगे यानी 3 बार, 2 3 या 6, ठीक है ना। तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, सिंपल से ये हमारा लिख दो यहाँ पे 2x + 1। अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताओ, ये कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या वैसे ही इतना बूट मार रहा हूँ। मैं तो पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ अपना समझाने में, आपकी गलती है समझ में ना आए, वीडियो को बैक करके देख सकते हो बार बार जब तक ना समझ में आए। देखो अब सिंपल से मैंने क्या बोला, इसमें 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो 3x कॉमन लिया तुम्हारा 2x + 3 हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो यानी 2 × 2 = 4 होते हैं, तो 2x हो गई यहाँ पे, प्लस
क्योंकि प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, यानी 2x + 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके अब समान बनेंगे ना, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो पहला हमारा होगा 3x - 2, दूसरा हो गया 2x + 3, यही हमारे फैक्टर हो गए। अगर इनके मान निकालने के लिए बोलूँ x y के, तो इनको 0 के इक्वल रखो, मैंने क्या बोला, तो 3x = 2 और x = 2/3। टाइम लगता है उस निकालने में, ऐसे ही तुम निकालोगे 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2, ऐसे ही निकालोगे तुम भी। बस मान निकाले तो ये मान आ गए, वरना तो बस हमारा फैक्टर तो ये है ही यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक लास्ट है इसमें, क्वेश्चन 4, यही बता दे रहा हूँ। और है, जिसे मैं पार्ट 3 में बताऊँगा, पार्ट 3 में बताऊँगा 4 को, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होना भी सही नहीं है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी जो बनती है ना स्टूडेंट की, वो यहाँ अगर 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट, क्योंकि अब ये वीडियो हमारी 40 मिनट से ऊपर होने जा रही है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा जो मैंने पढ़ाया, और बाकी की पिछली वीडियो भी पढ़ाई हुई है वो जाके चेकआउट कर सकते हो तुम। जो आपका छूट गया है वो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया होगा, वहाँ से पढ़ लो, उसके बाद आप यहाँ आओ 2.4 पे, तो आपको सब समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो में कि अगर आपको पढ़ना है नाइन्थ का या 10th का मैथ है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताओ, कोई डाउट हो तो जैसे मैं रिप्लाई दूंगा और अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।